Hello student, myself Neeraj Kumar. Today I solve exercise Hindi second from class 8. Student, इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और इस चैप्टर को आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कि सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। स्टूडेंट, पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है। भाषा का लघुतम सार्थक इकाई है। ऑप्शन फर्स्ट शब्द, ऑप्शन सेकेंड वाक्य, ऑप्शन थर्ड वर्ण। पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि भाषा का लघुतम सार्थक इकाई है। चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि भाषा का जो लघुतम सार्थक iकाई है वह वर्ण होता है, तो इसको टिक कर देंगे वर्ण। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बालक सर्वप्रथम अपनी मां से कौन सी भाषा सीखता है? बालक सर्वप्रथम अपनी मां से कौन सी भाषा सीखता है? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सेकेंड राजभाषा, ऑप्शन थर्ड मातृभाषा। तो बालक सर्वप्रथम अपनी मां से कौन सी भाषा सीखता है? मातृभाषा को सीखता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा को क्या कहते हैं? संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली
भाषा को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट ऑप्शन 1 राजभाषा, ऑप्शन 2 मातृभाषा, ऑप्शन 3 राष्ट्रभाषा। संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्रशासनिक कार्यों में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? प्रशासनिक कार्यों में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? ऑप्शन 1 राष्ट्रभाषा, ऑप्शन 2 राजभाषा, ऑप्शन 3 क्षेत्रीय भाषा। स्टूडेंट प्रशासनिक कार्यों में कौन सी भाषा का प्रयुक्त होती है? तो जो प्रशासनिक कार्य होता है उसमें राजभाषा का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 उपभाषा, 2 बोली, 3 ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। स्टूडेंट भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 14 सितंबर 1949, को। ऑप्शन 2 15 अगस्त 1947, थर्ड 26 जनवरी 1955 को।
स्टूडेंट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा क्या कहलाती है? स्वीकृत भाषा क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट राजभाषा, ऑप्शन सेकेंड मानक भाषा, ऑप्शन थर्ड उपभाषा। विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा क्या कहलाती है? तो जो विद्वानों के द्वारा स्वीकृत भाषा है उसे हम मानक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विचारों, सूचनाओं और भाव के आदान प्रदान को कहते हैं। विचारों, सूचनाओं और भावों के आदान प्रदान को कहते हैं। तो विचारों, सूचनाओं और भावों के आदान प्रदान को संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण यहां जो फिलअप कर देंगे, संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से निकला है। भास भाषा शब्द संस्कृत के भास शब्द से बना है। आप लोग यहाँ फिलअप करेंगे भाषा, यहाँ तो संप्रेषण आने के लिए यू है फिलअप। क्वेश्चन नंबर 3, किसी छोटे
क्षेत्र में छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। यहाँ क्या बनाएंगे? बोली। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। ये आप लोग चैप्टर में पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, तो यह वाक्य सही है, सही का चिन्ह लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सामान्यतः हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि हम भाषा का जो है लिखित रूप भी प्रयोग करते हैं, मौखिक रूप भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें कहा है कि सब मानते हैं भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं, तो यह वाक्य गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है, तो यह वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ बोलियों का प्रयोग साहित्य रचना के लिए हुआ है। साहित्य रचना के लिए हुआ है, इसीलिए उन्हें राजभाषा कहते हैं। राजभाषा कहते हैं। एक और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कुछ बोलियों का प्रयोग साहित्य रचना के लिए हुआ है, इसीलिए उन्हें राजभाषा कहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी वाक्य गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा की शुद्धता और एक रूपता को व्याकरण बनाए रखती है। भाषा की शुद्धता और एक रूपता को व्याकरण बनाए रखती है। भाषा की शुद्धता और एक रूपता को व्याकरण बनाए रखती है, यह वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 6, सूरदास तुलसीदास कबीरदास गद्य साहित्य के रचनाकार हैं। स्टूडेंट, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास गद्य साहित्य के रचनाकार है, एक कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर घर, भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं के नाम छाटकर
नीचे लिखिए। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं के नाम छांटकर नीचे लिखना है। बुक में देखेंगे एक बॉक्स होगा, हाईलाइटेड बॉक्स, उसमें कुछ भाषाओं के नाम दिया हुआ है। उस भाषाओं के नाम को पढ़ना है और जो भाषाएं हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं उनके नाम नीचे लिख देना है। आइए हम उन भाषाओं को लिखते हैं और आप उसे बुक में फिलअप करेंगे। जैसे इसमें दिया है अप्रोक्सीमेटली 3 करके ऐसे है। और थोड़ा हम कुछ विस्तृत करते हैं। पहला देखते हैं। पहला लिखेंगे बांग्ला, बांग्ला। सेकंड हिंदी। थर्ड कोंकणी। फोर्थ कन्नड़। फिफ्थ उर्दू। सिक्स गुजराती। सेवन डोगरी। 8 सिंधी। 9 मैथिली। 10 नेपाली। 11 संस्कृत। 12 कश्मीरी। स्टूडेंट, ये 12 भाषाएं हैं जो संविधान में मान्यता प्राप्त हैं। वैसे तो आप लोग बुक में पढ़े हैं कि हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा था, एक बॉक्स दिया था और नीचे लिखना था, तो इसमें जितने कॉलम थे 12 कॉलम थे, तो 12 जो स्थान थे फिलअप करने के, उसमें ऊपर से देखने कर भरने में ये आपके 12 भाषाएं हैं, इसे आप फिलअप कर लेंगे। हम आशा करते हैं कि ये जो एक्सरसाइज हम आप लोगों को बताए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे बुक को फिलअप करें और इसको बार बार रिवाइज करें और इसके आगे के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं और प्रश्न उत्तर है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।